हेलो भाई लोग, क्या हाल है। तो हम लोग बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं आज के हमारे अवतार द वॉरियर के पार्ट 2 को। चलो फिर चलते हैं सीधे स्टोरी की तरफ। अरे यार, मुझे यहाँ पर अब अपनी इस कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन अब मैं क्या करूँ। मेरी जो ये कल्टीवेशन है वह आगे बढ़ने का नाम तक नहीं ले रही है। आखिरकार मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना। मेरे पास में संसाधनों की बहुत ज्यादा कमी है। इस जगह पर रोहन अपनी जगह पर बैठा हुआ था और उसके साथ में बड़ा निराश लग रहा था। हाय ये गरीबी, मुझे ये गरीब यहाँ पर कब तक बनकर रहना होगा। मुझे कुछ तो करना होगा, लेकिन करूँ तो क्या करूँ। वो अपना माथा पकड़कर बैठा हुआ था, क्योंकि इस जगह पर अब उसको यहाँ पर अपना एक ब्रेक थ्रू करने के लिए कम से कम कुछ गोलियां और कुछ पोर्शंस चाहिए हुए थे। लेकिन अब वह सब कुछ उसके पास में नहीं था। वह थोड़ी देर सोच विचार करता है, लेकिन अचानक से यहाँ पर मन में लड्डू फूटता है और दिमाग के तोते उड़ जाते हैं और कहता है, अरे शिट, ये क्या, मैं पागल वागल हो क्या। क्या रोहन, लगता है कि तेरा दिमाग बहुत ज्यादा कम चलता है। तुझे यहाँ पर थोड़ा सोच विचार करना चाहिए था। तेरे पास में वो है तो सही। अरे वो ही तेरे पिछले जन्म की सारी नॉलेज, तो उसके साथ पैसे कमा सकता है। अचानक से रोहन को याद आता है कि जब उसकी पहली वाली जिंदगी थी उसके अंदर वह एक एम्परर था और उस जगह पर उसके पास में बहुत सी ऐसी प्रैक्टिस स्किल्स थी, मार्शल आर्ट टेक्निक्स थी, स्वॉर्ड टेक्निक्स और ऐसे बहुत सी अलग अलग चीजें थी। स्पिरिचुअल घोस्ट, किंग गॉड और ऐसी बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसको वो यहाँ पर बेच सकता था। हे भगवान, यहाँ पर तो मेरे को माला माल बना देगा। लेकिन उसके साथ में अब रोहन सोचने लगा, लेकिन मेरे पास में मेरी सबसे ज्यादा मेन टेक्निक्स भी है, एलिफेंट पंजा, और इसी के साथ में बहुत सी ऐसी स्वॉर्ड टेक्निक्स भी है जिसको मैं किसी को दे नहीं सकता हूँ। चल कोई बात नहीं, मेरे पास में वो नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास में और भी तो बहुत सी टेक्निक्स है, लेकिन मैं कहाँ से शुरू करूँ। अब यहाँ पर जो रोहन था वह सोच विचार करने लगता है, क्योंकि अब उसको ये पता था कि अगर यहाँ पर वह कोई सी भी टेक्निक को लिख देता है तो उसके बाद में यहाँ पर क्या पता कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। मुझे ऐसा देखना होगा कि यहाँ पर जितने भी वॉरियर्स है वो किस लेवल के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि मुझे है ना लो ग्रेड की जो मार्शल आर्ट टेक्निक है उसके अंदर कुछ ऐसी चीज छानबीन करनी चाहिए। इतना सोचते हुए जल्दी से वह अब एक पेन और ब्रश के साथ में ही यहाँ पर कॉपी के ऊपर कुछ लिखने लगता है। हाँ ठीक है, मेरी ड्राइंग अच्छी है। हाँ मानना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं इजीली इस चीज को लिख पा रहा हूँ। उसके साथ में जल्द ही वो उस कॉपी के ऊपर अपने बहुत से पैटर्न्स लिखने लगता है जो एक मार्शल आर्ट टेक्निक के अंदर था। इस जगह पर जो रोहन था वो यहाँ पर अभी एक स्वॉर्ड आर्ट लिख रहा था। ये एक लो क्लास स्पिरिचुअल स्टेज की टेक्निक थी। इसके साथ में ही एक बंदा यहाँ पर एक माउंटेन को काट सकता था, और इसी चीज को वो लिखते हुए यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ भी लग रहा था। ऐसा लगता है कि इसके साथ में तो मेरे पैसे इजीली यहाँ पर आ जाएंगे। अगर यहाँ पर लिन फैमिली ने इसको खरीदा तो ये बड़ा मुश्किल और बड़ा आसान भी हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि ये टेक्निक उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी तरह से बना है। क्योंकि लिन फैमिली के अंदर जो स्वॉर्ड आर्ट्स है उनको और अच्छी तरह से सीखा जाता है। और इसके अलावा रिया जो मेरी बचपन की सहेली थी वो भी यहाँ पर इसको सीख सकती है। चल छोड़ो यार, मुझे क्या लेना देना है उनसे। वैसे भी आखिरकार मुझे उससे नफरत है। मैं उसके फालतू में उसके बारे में सोच क्यों रहा हूँ, ले लेगा जिसकी किस्मत में होगी। इतना कहते हुए आखिरकार यहाँ पर उसने एक मैनुअल तैयार कर ली थी और उसके ऊपर लिखा था द सेकंड स्वॉर्ड स्किल। ये एक लो टियर की स्वॉर्ड स्किल थी। चलो ठीक है, अब मैंने इसको तैयार तो कर लिया है, तो इसको बेचने के लिए मैं कहाँ जाऊँ। क्या मेरे को एक स्टॉल लगाना चाहिए कि 10 की दो, आ जाओ ले लो। नहीं, ये सब सही नहीं रहेगा। इससे तो मैं बहुत ज्यादा टुच्चा दिख लूंगा। एक काम करता हूँ कि मार्केट के अंदर चलता हूँ, जो यहाँ का मार्केट है, वहीं जाकर मैं इसको शायद कहीं भी बेच सकता हूँ। ये सही आइडिया है। इतना सोचने के साथ में जो रोहन था वो जल्दी से अपनी मैनुअल अपने पास में रख लेता है और वहां से बाहर निकल जाता है। मालिक कहाँ जा रहे हैं आप। उसी बीच यहाँ पर दो गार्ड्स थे जो वहीं पर ही खड़े हुए थे, वो उसको वहीं पर ही रोक लेते हैं। मैं अभी रिया से मिलने के लिए लिन फैमिली के अंदर जा रहा हूँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पर रोहन ने उनसे शांति से कहा, लेकिन अभी बहुत ज्यादा देर रात हो गई है, आपको कल सुबह यहाँ से जाना चाहिए 9th प्रिंस, वरना यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ पर एक गार्ड ने उससे कहा, अरे चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। चलो क्या तुम मेरे लिए अपना गेट खोल सकते हो, मुझे जाना है। यहाँ पर रोहन ने थोड़ा सा रूड होते हुए उनसे कहा। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर कोई गार्ड हो या कोई और, वो यहाँ पर उसकी कोई भी इज्जत नहीं किया करता था, तो वो क्यों इनकी इज्जत करे।
इसी वजह से वो थोड़ा सा रूड होते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है जाइए। इतना कहने के साथ में जल्द ही गार्ड्स ने उसके लिए दरवाजा खोल दिया। लेकिन जब वो आगे जा रहा था तो उसके पीछे से ही, कचरा कहीं का, नाइन्थ प्रिंस ज्यादा नाटक करता है क्या? अरे चुप हो जाओ, क्या चुप हो जाओ, मरने दो मेरे को, मारना है तो। लेकिन ये बंदा क्या पागल वागल है? ये यहाँ पर इसको क्या पता नहीं है कि यहाँ पर जो प्रिंसेस रिया है उसकी शादी पहले से ही यहाँ पर कमांडरी प्रिंस यानी कि सेवंथ प्रिंस के साथ में हो चुकी है। तो क्या ये वास्तव में अभी उसके मंगेतर के पास में जाकर उससे लड़ना वरना चाहता है? इसको पता नहीं है क्या? अगर इसने रिया को यहाँ पर जाकर चुम्मा चाटी दे दिया ना तो उसके साथ में सेवंथ प्रिंस इसका चुम्मा ही निकाल लेगा और इसके होठों को खाते पता नहीं कहाँ पर फेंक देगा। फिर ये करता रहेगा टुमक टुमक लो। लेकिन उसी बीच यहाँ पर जो रोहन था उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। छोड़ यार रोहन, वैसे भी इन सभी की आदत हो गई है तेरे मजाक उड़ाने की, चल अपन तो चलते हैं। इतना कहते हुए जल्दी से रोहन थोड़ी दूर के ऊपर जाता है और अपने आसपास के अंदर देखने लगता है। जब वहां पर कोई नहीं होता तो वो जल्दी से अपने पास में से एक हुडी बाहर निकाल लेता है और उसको पहन लेता है, क्योंकि इस जगह पर अब वो यहाँ पर लिन फैमिली के अंदर नहीं जा रहा था, वो इस जगह पर मार्केट की तरफ बढ़ रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि रोहन अपने सारे सीक्रेट्स को सीक्रेट करना चाह रहा था। वो किसी को ये तो न बताएगा कि मैं रिया के साथ में वो सब कुछ करने जा रहा हूँ। हे भगवान, मैं पागल वागल थोड़ी ना हूँ। इसके सोचते हुए जल्द ही वो यहाँ पर वहाँ के सबसे बड़े मार्केट के अंदर पहुंच जाता है। ये मार्केट बहुत ज्यादा ही बड़ा था। इसके अंदर अलग अलग मार्केट्स थे, अलग अलग शॉप्स थी, जिसके अंदर बीस्ट मार्केट, पिल मार्केट, वेपन मार्केट और स्लेव मार्केट भी था। इसके अंदर सेंट्रल ऑक्शन हॉल भी था, जहां पर अगर कोई भी अपने चीजों का मूल्यांकन या फिर उनको बेचने के लिए उनको ट्रेड के ऊपर रखना चाहे तो रख सकता है। चलो ये ठीक है, मुझे यहाँ पर जाना चाहिए और कुछ अच्छी जगह देखनी चाहिए जहाँ पर मैं बेच सकूं। लेकिन मेरे लिए सबसे अच्छा होगा मैं ऑक्शन हॉल के अंदर जाऊं, क्योंकि अगर मैं मार्शल आर्ट हॉल्स के अंदर जाता हूँ और वहां जाकर इस टेक्निक को बेचता हूँ तो उसके बदले में कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिलने वाले। अगर मैं ऑक्शन हॉल के जाता हूँ तो शायद इसके ऊपर मुझे अच्छी खासी कीमत मिल जाए, क्योंकि मार्शल आर्ट्स वो तो केवल इसके ऊपर गलत सलत लगाकर ही उसका फायदा देखकर ही काम करेंगे। इतना कहते हुए जल्द ही अब रोहन सीधा ऑक्शन हॉल की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर ऑक्शन हुआ करते थे। ऑक्शन हॉल बड़ा विशाल था, सामने यहाँ पर अंधेरा भी था, लेकिन इस वक्त फिर भी अभी तक यहाँ पर बहुत सी भीड़ थी। ऑक्शन हॉल के ऊपर एक बड़ी सी क्लॉक लगाई गई थी, हालांकि उसके ऊपर भी कुछ सिंबल्स पैटर्न्स बने हुए थे जो साफ साफ दिखा रहे थे कि यहाँ पर कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। इतना कहते हुए यहाँ पर रोहन अंदर की तरफ चला जाता है। क्या हुआ यंग मास्टर, आपको क्या किसी तरह से मेरी मदद चाहिए? जल्द ही वहां पर खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की आ जाती है। एक रिसेप्शनिस्ट थी, वास्तव में वो भी कोई कम भला नहीं थी। बताइए आपको कोई मदद चाहिए? उसी के साथ में ही वो लड़की उसके पास में आते हुए उससे पूछती है। तो उसी के साथ में रोहन कहता है, बात कुछ ऐसी है कि मुझे यहाँ के सुपीरियर से मिलना है जो यहाँ पर सेंट्रल हॉल को संभालता है, क्या आप मुझे उससे मिला सकते हैं? उसके साथ में यहाँ पर वो लड़की कहती है, क्या आपको उनसे मिलना है? लेकिन उसके साथ में ही रोहन अपना सर हिला देता है, हाँ जरूर। तो उसके बाद में वो जो लड़की थी वो वहां से निकल जाती है। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यहाँ पर उनसे मिलने के लिए। चलो छोड़ो, मुझे क्या करना है। अगर ये कोई बड़ी हस्ती का बंदा हुआ तो उसके साथ में मेरी कश्ती निकल जाएगी और कश्ती डूब भी जाएगी। चलो चलते हैं। इतना कहने के साथ में वो लड़की वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद में एक बुजुर्ग को बुलाकर ले आती है। वो बुजुर्ग यहाँ पर दिखने में कुछ 50-40 साल के आसपास का लग रहा था, दिखने में सीनियर ही था। सीनियर वो देखिए, वो आपको वहाँ पर वेट कर रहा है, उसके साथ में वो लड़की कहती है। तो उसके साथ में ही यहाँ पर जब वो आता है तो वो देखकर हैरान, हाँ क्या ये? लेकिन अचानक से उसकी नजर यहाँ पर जो रोहन के पहने हुए जूते थे उसके ऊपर पड़ती है। धत्तेरी की, ये तो रॉयल फैमिली के अंदर से है। बात कुछ ऐसी है कि जो बूट्स होते हैं वो भी किसी की आइडेंटिटी को अच्छी तरह से रिवील कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के बूट्स यहाँ पर अभी रोहन पहने हुए था वो बूट्स सिल्वर थे। माना जाता है कि यहाँ पर जो गोल्डन होते हैं उनको तो यहाँ पर एक महाराज द्वारा पहना जाता है, लेकिन सिल्वर बूट्स का मतलब भी ये था कि वो रॉयल पैलेस के अंदर से आया हुआ था। सर क्या हुआ, आपको मेरी कोई मदद चाहिए? जब यहाँ पर वो आता है तो उसके साथ में ही कहता है, चलिए इस तरफ अगर आपको कुछ चाहिए हो तो, और वो एक तरफ ले जाता है। इसके साथ में वो लोग एक रूम के अंदर पहुंच जाते हैं। बताइए आपको मेरे से क्या काम है? उसके साथ में वो उससे पूछते हैं। तो वहां पर रोहन कहता है, मुझे यहाँ पर
कोई एक ट्रेजर है जिसको सेल आउट करना है। ये एक मार्शल आर्ट टेक्निक है। इतना कहते हुए जल्दी से जो रोहन था वो अपनी उस बुक को बाहर निकालता है। जैसे ही उस बुक को यहाँ पर सामने बैठा हुआ वो ऑक्शन हाउस का जो मैन था वो देखता है तो उसके साथ में बड़ा हैरान, क्या ये एक लो ग्रेड की मार्शल आर्ट टेक्निक है, लेकिन फिर भी ये इतनी ज्यादा पावरफुल। अगर ये ऐसी है तो उसके बाद में इसकी जो रियल टेक्निक होगी वो कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। इस जगह पर यहाँ पर जो उस ऑक्शन हॉल का प्रिंसिपल जो हेड था वो आ चुका था। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस स्किल है ना, इस स्किल को यहाँ पर हम लोग सीधे 2 लाख सिल्वर कॉइन से ऑक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं जो पास में बैठा हुआ दूसरा ऑक्शन हाउस का मेंबर था वह कहता है, हाँ तो तुमने सही कहा, ये कोई नॉर्मल लोवन नहीं है। अगर इस मैनुअल को हम बेचने की कोशिश करते हैं तो इजीली यहाँ पर इसके अच्छे खासे हम पैसे कमा सकते हैं। उसके साथ में अब वो जल्दी से जो ओनर था वो अब यहाँ पर रोहन से पूछता है, सर आप बताइए कि आखिरकार आपको इसको किस तरह से बेचना है और किस तरह से क्या करना है। तो रोहन कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, जैसा कि यहाँ पर आप ऑक्शन हाउस के अंदर अपने रेंट लेते हैं और जितने परसेंट काटते हैं आप उसके हिसाब से काट सकते हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे तो पैसे चाहिए, मुझे पैसों से मतलब है। तो उसके साथ में यहाँ पर जो सामने वाला एल्डर था वो अपना सर हिलाता है और उसके साथ में वो वहां से चला जाता है। देखते ही देखते यहाँ पर कुछ घंटे बीत जाते हैं और कुछ घंटे बाद में वही लड़की वापस से वहाँ पर लौट के हुए आती है और कहती है, सर आपकी वो जो चीज थी वो बिक चुकी है, ये लीजिए। यहाँ पर इसको खरीदने वाला लिन फैमिली के हेड हैं और उन्होंने यहाँ पर इसको 12,40,000 सिल्वर कॉइन्स के अंदर खरीद लिया है। वो लड़की नीचे झुकते हुए यहाँ पर रोहन को उसके वो सिल्वर कॉइन्स देते हुए कहती है। तो उसी की बात सुनने के साथ में रोहन हैरान, ओह अच्छा, तो लिन फैमिली भी यहीं पर ही थी। चलो कोई बात नहीं, मेरे को लगता है कि वो उनके लिए ठीक रहने वाली है। वैसे ही मुझे तो यहाँ पर अपनी जो सिल्वर कॉइन्स थे वो मिल चुके हैं, तो इसी वजह से मुझे इस सभी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर उस रूम के अंदर 3 जने और आ जाते हैं। इस बार वो कोई और नहीं थे, वो जो लिन फैमिली के एल्डर पेट्रियार्क थे वो रमेश और उसकी बेटी रिया थी। वो सीधे रूम के अंदर उस ओनर के साथ में आते हुए कहते हैं। लेकिन जब वो यहाँ पर रमेश अंदर आता है तो उसी के साथ में वो बड़ा हैरान होते हुए वहां पर उन बूट्स को देखने लगता है। क्या ये बूट्स ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये रॉयल फैमिली क्या है ना? उसके साथ में वो यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहा था कि वो कौन हो सकता है, लेकिन फिर भी वो कुछ ज्यादा नहीं सोचता और अंदर आते हुए कहता है, एल्डर आपका इस टेक्निक के लिए थैंक यू। वास्तव में ये टेक्निक बहुत ज्यादा ही अच्छा है और मेरा नाम लिन है, यानी कि मैं रमेश हूँ और लिन फैमिली का पेट्रियार्क भी हूँ। तो उसके साथ में यहाँ पर रोहन कहता है, ये लो तुम्हारी पूरी की पूरी मैनुअल, तुम इसको ले सकते हो। रोहन जल्दी से उस बुक को उसके पास में पास कर देता है जो उसने अभी अभी बनाई थी। बात कुछ ऐसी थी कि जो इससे पहले की जो मैनुअल उसको दी गई थी वो उसकी आधा वर्जन था, यानी कि केवल समझाने के लिए कि क्या वो ठीक थी या नहीं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर रमेश उस नोवेल को देखता है, उस मैनुअल को देखता है, तो उसके साथ में ही वो हैरानी से वहां पर जम जाता है। ये क्या है? इतनी ज्यादा खतरनाक टेक्निक और इसका नाम सेकंड सोर्ड स्किल है। उसके साथ में वो पूरी तरह से हैरान परेशान हो चुका था। ये वास्तव में बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। आखिरकार ये कहाँ से आई और ये है कौन ये बंदा जिसने इस मैनुअल को यहाँ पर लेकर आया है? लेकिन वो उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचता और कहता है, थैंक यू फ्रेंड, तुम्हारी इस चीज के लिए। मैंने आखिरकार तुम्हारी इस मैनुअल को खरीद लिया है और इतने अच्छे ट्रेजर को यहाँ पर सेल करने के लिए तुम्हारा थैंक यू, हमारी ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इतना कहते हुए यहाँ पर लिन उस मैनुअल को अंदर रख लेता है और रमेश अंदर रखते हुए वहां से चला भी जाता है। और जब वो लोग बाहर निकल जाते हैं तो रिया पूछती है, डैड आपको यहाँ पर उस बंदे या उस वॉरियर के अंदर से कुछ स्ट्रेंज फीलिंग्स नहीं आई क्या? स्ट्रेंज फीलिंग्स? कौन सी स्ट्रेंज फीलिंग? क्या हुआ रिया तुम्हें? तुम किस बारे में सोच विचार कर रही हो? उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर जो रमेश था वो उससे पूछता है तो वहीं रिया बताती है, डैड आपको पता नहीं है क्या, मेरे को ऐसा लगा जैसे कि वह हमारे से आसपास से मिलता जुलता कोई ना कोई है। ऐसा लगा जैसे कि उसकी एनर्जी मैंने कहीं ना कहीं देखी हुई है। तो उसी के साथ में यहाँ पर जो रमेश था उसकी बात सुनते हुए थोड़ी देर सोच विचार करने लगता है और उसके साथ में वो कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा जैसे कि मैंने उस वॉरियर को कहीं ना कहीं देखा है।
लेकिन छोड़ो, हमें इसके बारे में क्या सोच विचार करना। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पर रमेश उसको कहता है और रुक जाता है। हाँ हाँ डैड, बताइए क्या बात है। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो कोई भी है ना, ये कोई नॉर्मल वॉरियर नहीं है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल वॉरियर में से एक है। लेकिन उसकी बात सुनते ही रिया हैरान। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? आपके कहने का मतलब क्या है? तो उसके साथ में यहाँ पर रमेश कहता है, मेरे कहने का मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो कोई भी था वो यहाँ पर कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। इसके पास में जो सोर्ड टेक्निक है, इसने इसको अभी अभी लिखी है। हाँ, अभी अभी लिखी है। हाँ, अभी अभी जब मैंने उस सोर्ड आर्ट को देखा तो उसके साथ में मैंने देखा कि उसकी जो इंक थी वो अभी कुछ समय पहले लिखी गई थी। अगर ये पुरानी होती तो उसके साथ में ही वो इजीली अच्छे तरह से पेजेस के अंदर बैठ सकती थी। लेकिन उसकी बात सुनते ही यहाँ पर रिया हैरान, उसकी तो धरती खिसक जाती नीचे से। हाँ, आप क्या सच कह रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि क्या वो यहाँ पर हेवन रियल्म के ऊपर से है? उसके साथ में रिया हैरान और वहाँ पर अपनी आंखें खोलते हुए उस चीज को सोच विचार करने लगती है। इसका मतलब क्या है कि वो हमारे ग्रैंडपा के लेवल तक पहुंच चुका है। तो उसके बाद में उसका फादर कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो अपने फादर से ज्यादा पावरफुल है या नहीं, लेकिन वो कोई नॉर्मल नहीं है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। यहाँ पर रिया बीच में रोकते हुए कहती है, क्या क्या बात समझ में नहीं आई? वो पूछती है कि अगर वो इतने ज्यादा पावरफुल है तो उनको यहाँ पर सिल्वर कॉइंस की क्या जरूरत है? तो वही रमेश कहता है, हमें नहीं पता कि उसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और तुम क्यों उसके बारे में बातें कर रही हो? तुम्हें यहाँ पर अपने सबसे पहले एग्जामिनेशंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशंस यहाँ पर होने वाले हैं। क्योंकि ईयर एंड होते ही यहाँ पर तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा। यहाँ पर रमेश ने उसको डांटते हुए कहा, हाँ हाँ डैड, आप चिंता ना करें, मैं अपने आप को पावरफुल बनाऊंगी, और जो यहाँ पर ये नई टेक्निक आई है इसके साथ में तो मैं और ज्यादा पावरफुल हो सकती हूँ। इसी बीच जहाँ पर वो लोग सड़क के ऊपर टहलते हुए जा रहे थे तो वही रोहन अपने हाथ के अंदर एक गोल्डन कार्ड पकड़े हुए था। वीआईपी गोल्डन कार्ड, इसके अंदर मेरे 12 लाख सिल्वर सिक्के पड़े हुए हैं। चलो अच्छा है, अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये मेरे ठीक रहने वाला है। और उसके बाद में ही यहाँ पर जो रोहन था वो उस कार्ड को लेते हुए वहां से निकल जाता है और वहीं पर ही पास में एक दूसरे मार्केट के अंदर चला जाता है। वहां जाते हुए यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट था वो उससे कहता है, हेलो दोस्त, मुझे यहाँ पर 20 बोतल मेरो वॉशिंग लिक्विड ये चाहिए, और उसी के साथ में ही मुझे 200 बॉडी पिल्स चाहिए। ठीक है, जल्दी से करो और मुझे वो सारी चीजें दे दो। और हाँ, इसके अलावा मुझे यहाँ पर रिफाइनिंग पावर और एलर्जी पिल्स भी चाहिए होगी। यहाँ पर वो जल्दी से अपने सारे ऑर्डर्स को दे देता है। लेकिन उस चीज को सुनते हुए यहाँ पर शॉपकीपर का मुंह फटा का पटा। इतनी सारी चीजें आपको एक साथ चाहिए? वास्तव में उस जगह पर उसको देखते हुए कहता है रोहन, क्या आपके पास में ये नहीं है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपके पास में नहीं है तो मुझे ये बताइए कि मेरे को वो कहाँ से मिल सकती है। लेकिन वो शॉपकीपर कहता है, अरे नहीं, हमारे पास में वो है, चलो फिर दो मुझे। तो थोड़ी देर बाद में शॉपकीपर सारी चीजें लाकर उसको दे देता है। उसके बाद में जो रोहन था वो वापस से घर की तरफ चला जाता है। लेकिन जब वो घर वापस पहुंचता है तो उसके बाद में ही उसको वहां पर उसकी मेड रमा दिखाई देती है, जो भी आंगन के अंदर घूम रही थी। नाइन्थ प्रिंस, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप सोई नहीं? वहां पर जैसे ही रमा यहाँ पर रोहन को देखती है तो उससे कहती है, नहीं, मैं कुछ समय के लिए बाहर घूमने के लिए गया हुआ था, लेकिन देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। रोहन जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उससे कहता है, ये तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इसके साथ में तुम इजीली अपने आप को और फास्ट तरीके से रिकवर कर सकती हो। ये लो, ये तुम्हारे काम का है। इतना कहते हुए वो एक बॉक्स उसको पकड़ाते हुए कहता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर रमा उस चीज को देखती है वो हैरान, हाँ क्या आप मेरे लिए ये क्यों लेकर आए हो? आप नाइन्थ प्रिंस, ये कैसे? आपके पास पैसे कहाँ से आए? उसके साथ में रमा हैरान, क्योंकि जो चीज उसने अभी भी देखी थी वो कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। वो कहती है, लेकिन इसकी जो कीमत है कम से कम 500 सिल्वर कॉइंस के आसपास में होनी चाहिए। तो वही रोहन कहता है, अरे आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर बस अपने आप को ठीक करो, तुम भी तुम्हारा इतना ज्यादा ध्यान रखती हो। लेकिन हाँ, मॉम को इसके बारे में मत बताना, अभी मैं उनको यहाँ पर एक अच्छा खासा सरप्राइज देने के बारे में सोच रहा हूँ। तो उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर रमा अपना सर हिलाती है और कहती है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं किसी को भी इसके बारे में नहीं बताऊंगी।
बस हम दोनों के पास में ये एक चीज रहने वाली है। अपनी आंख मारते हुए यहाँ पर रमा रोहन सा कहती है। इतना कहते हुए वो दोनों थोड़ी देर बातें करने लगते हैं। उसके बाद में जो रोहन था वो यहाँ पर अब रमा की तरफ सीरियस होते हुए देखने लगता है और उससे कहता है, रमा मुझे एक बात पूछनी है तुमसे। हाँ हाँ मालिक पूछिए, क्या बात है? तो उसके साथ में रोहन पूछता है, मुझे क्या आप ये बता सकते हैं कि आखिरकार यहाँ पर जो मॉम है उन्होंने यहाँ पर लिन फैमिली के साथ में सारे ये सारे रिलेशनशिप्स को क्यों तोड़ दिया? आखिरकार उनके बीच में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इस कप को झेलना पड़ गया? लेकिन जब उसने ये सब कुछ उससे ये पूछा तो उसके साथ में रमा बहुत ज्यादा दुखी लगने लगती है और वो कहती है, मैं आपको क्या वास्तव में उसके बारे में बताऊं? तो उसके साथ में यहाँ पर रोहन कहता है, हाँ मुझे इसके बारे में जानना है, प्लीज मुझे बताओ ना। उसके साथ में ये रमा के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। उसके साथ में यहाँ पर रमा कहती है, मुझे भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे थोड़ा कुछ पता है, वो आपको मैं यहाँ पर बता सकती हूँ। उसके बाद में वो बताती है, बात कुछ ऐसी है, कुछ समय पहले यहाँ पर लिन फैमिली के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे वॉरियर्स रहा करते थे। उनमें से यहाँ पर आपके एक कजन भी हैं जिनका नाम राकेश था। राकेश एक बहुत ज्यादा पावरफुल वॉरियर था। वो अपने समय के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी येलो रेलम के ऊपर पहुंच गए थे। लेकिन उस जगह पर हुआ कुछ ऐसा कि एक कंपटीशन हुआ, उसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसी गड़बड़ कर दी। उन्होंने यहाँ पर जो रॉयल फैमिली के कुछ वॉरियर्स थे उनको ऑफेंड कर दिया, जिसकी बदौलत यहाँ पर जो राकेश था उसके पाँव को वहां पर तोड़ दिया गया और उसको जेल के अंदर डाल दिया गया। जिसके बाद में राकेश को बाहर निकालने के लिए उनके जो डेड यानी कि जो रमेश थे उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिशें की। हालांकि वो डेड नहीं, वो यहाँ पर उसके ब्रदर थे। यहाँ पर रमाने ने कहा, क्या ब्रदर? इसका मतलब मेरे सेकंड मामा भी हैं? यहाँ पर जो रोहन था वो हैरान रह गया। तो उसके साथ में पूछता है, लेकिन फिर यहाँ पर मोम का और उनके बीच में ये सब कुछ कैसे हुआ? उनकी रिलेशनशिप कैसे टूटी? तो उसके बाद में रमा बताती है, बात कुछ ऐसी है कि कुछ समय पहले यहाँ पर जो लिन फैमिली के पेट्रियार्क रमेश थे वो यहाँ पर आपकी माँ के पास में आए थे और उन्होंने उनसे मदद मांगी, लेकिन पता नहीं कैसे वो वहाँ पर उनकी मदद नहीं कर सकी और इसी की बदौलत यहाँ पर जो रमेश थे उन्होंने उनके साथ में सब कुछ तोड़ दिया। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो रॉयल फैमिली है वो उस राकेश को अपना मेड बनाकर रखना चाहते हैं और वो अपने बलबुद्धों के ऊपर उसको नचाना चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सारी गलती आपकी मदर की बताई जाती है, तो इसी के बदौलत उनको लिन फैमिली से बिल्कुल दगालंदाज कर दिया गया। लेकिन उसी की वजह से यहाँ पर आपकी मॉम को बहुत कुछ झेलना पड़ा। रॉयल फैमिली उसको बिल्कुल अच्छे से नहीं रखा करते हैं। लेकिन उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर रोहन हैरान, क्या ये एक कमांडर यानी सेवंथ प्रिंस बहुत ज्यादा क्रूर है? इसको आने दो, इसकी मैं टांगे तोड़ दूंगा। इसकी वजह से मेरी मॉम के साथ में ऐसा सब कुछ हुआ है, अब इसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर रमा कहती है, लेकिन आपको थोड़ा अपना ध्यान रखना होगा, वो यहाँ पर आपको भी कुछ करना दे। आपकी मॉम आपको बहुत ज्यादा प्यार करती है इसी वजह से। तो उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर जो रोहन था उसने अपना सर हिला दिया। लेकिन उसके साथ में ही रमा कहती है, ठीक है, मैंने आपको जो बताना था वो सब कुछ बता दिया है, लेकिन अब इसके बारे में आपकी मॉम को पता नहीं चलना चाहिए। अगर आपकी मॉम को इसके बारे में पता चल गया तो उसके बाद में वो मेरे को बहुत ज्यादा डांटेगी, तो इसी वजह से। तो उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर रोहन कहता है, अरे चिंता मत करो, अब तुम जाओ और इस मेडिसिन का यूज करो ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, और चिंता मत करो, यहाँ पर मैं किसी को भी इसके बारे में नहीं बताने वाला। इतना कहते हुए यहाँ पर जो रोहन था वो वापस से अपनी मेडिटेशन करने के लिए अपने रूम के अंदर चला जाता है। सेवंथ प्रिंस, मैं तुझे यहाँ पर छोड़ने वाला नहीं हूँ। जो तेरी वजह से मेरी माँ को सारे दुख यहाँ पर झेलने पड़े है ना, वो सारे मैं तेरे को वापस जरूर दूंगा। इतना कहते हुए वो जल्दी से अपनी मेडिटेशन करने के लिए यहाँ पर बैठते हुए वो अपने पोर्शंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। उसके साथ में वो ट्राई करने लगता है ताकि जल्द से जल्द वो अपने लेवल अप कर सके। उसके बाद में जो उसने अपनी एनर्जी स्टोन्स वहां से लेकर आया था उनके भी वो यूज करने लगता है। मुझे जल्दी से यहाँ पर 36 मेरिडियंस को पास आउट करना होगा और अपने लेवल अप को करना होगा। मैंने पुरानी लाइफ के अंदर तो अपने बहुत सारे मेरिडियंस को अनलॉक किया था, मुझे लगता है कि इस बॉडी के साथ में मैं 31 मेरिडियंस को तो अनलॉक कर ही सकता हूँ। इसके साथ में वो अपनी पूरी ताकत लगाने लगता है और वो अपनी एनर्जी क्वी को यहाँ पर क्वी पूल के अंदर भेजने लगता है।
जो उसका एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड था। जल्द ही यहाँ पर रोहन के ऊपर रेड रोशनी आती है और रेड लाइट के साथ में ही उसका लेवल अप होना शुरू हो जाता है। मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर बात लेना चाहिए, शायद उस बात के साथ में मैं अपने आप को ठीक कर सकूं। रोहन जल्दी से अब अपने आप को रेडी कर लेता है। बात कुछ ऐसी थी कि अब उसको अपनी बॉडी के ऊपर भी थोड़ा सा कंट्रोल पाना था, तो इसी वजह से अपनी बॉडी को पावरफुल बनाने के लिए वो एक बात लेने के लिए तैयार था। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने ऊपर से सारी गंदी एनर्जी को हटाना होगा, उसके बाद में मैं ठीक हो सकता हूँ। इसी वजह से वो जल्दी से एक बात लेने के लिए गर्म पानी रखता है। गर्म पानी के अंदर बहुत सारी मेडिसिन को डालता है और वहीं पर उसके अंदर पेट कर फिर से मेडिटेट करने लगता है। लेकिन उसी बीच बूम, एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उसके अंदर से एक ड्रैगन राइट बाहर निकलती है। जब यहाँ पर उसकी थोड़ी समय बीतता है तो उसके बाद में वो वापस से खड़ा होता है और कांच के सामने जाकर देखता है। वो पाता है कि इस बार उसकी जो पर्सनैलिटी वो चेंज हो जाती है। उसके अंदर से कुछ गंदी एनर्जी निकल चुकी थी और जो बेकार एनर्जी थी उसके निकल जाने के बाद में वो बहुत ज्यादा फ्रेश महसूस कर रहा था। इस बार उसकी स्किन बहुत ज्यादा चमकने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर कोई भी लड़की उसके ऊपर फिदा हो गई हो। आखिरकार आखिरकार मैंने अपने आप को येलो रेलम के ऊपर बना लिया है। फिर इसी बीच नाइन्थ प्रिंस मालिक, आप अंदर है क्या? उसके साथ में रमा वहां पर पहुंच जाती है और वो वहां पर आते हुए कहती है, देखिए नाइन्थ प्रिंस, आपने जैसा मेरे से कहा था, मैंने यहाँ पर वो सारी ज्वेलरीज वापस लेके आ गई हूँ जो यहाँ पर आपकी माँ ने आपके लिए बेची थी। तो उसके साथ में यहाँ पर रोहन कहता है, हाँ बहुत अच्छे, तुमने अच्छा काम किया। जब भी यहाँ पर माँ कोई ना कोई ज्वेलरी बेचने जाए तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, उसको जाकर खरीद लेना है और अपने पास में रख लेना है। हम उनको ये बाद में सारी एक साथ दे देंगे, रोहन ने कहा। तो उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर रमा कहती है, हाँ मालिक चिंता मत करो, यहाँ पर मालिकिन को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने यहाँ पर उनकी सारी ज्वेलरीज बाय कर ली है। लेकिन क्या अब उन्हें बताना नहीं चाहिए कि आप अभी यहाँ पर एक रियल वॉरियर बन गए हैं? रमा फिर से उससे पूछती है। लेकिन उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर रोहन थोड़ी देर के लिए रुकता है और कहता है, नहीं अभी सही समय नहीं आया है, थोड़ा समय वेट करते हैं और उसके बाद में उनको बताएंगे। चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर और अपनी मेडिटेशन कंप्लीट कर लेता हूँ, मुझे अभी अपने आप को स्मॉल येलो लेवल के ऊपर पहुंचाना है। तो उसकी बात सुनते हुए, ठीक है, आप एक काम करिए, अपनी मेडिटेशन जारी रखिए, मैं बाहर आपका वेट करती हूँ और गार्ड करती हूँ कि कोई आपको परेशान ना कर सके। इतना कहते हुए यहाँ पर जो रमा थी वो बाहर निकल जाती है और उसके साथ में यहाँ पर जो रोहन था वो फिर से बैठ जाता है अपनी मेडिटेशन करने के लिए। चलो ठीक है, अब मुझे यहाँ पर जल्दी से अपनी जो येलो मेरिडियंस उनको तोड़ना होगा और उनके अंदर ब्रेक थ्रू करना होगा ताकि मैं उनको वापस से रिवर्स कर सकूं। बात कुछ ऐसी थी कि अगर कोई एक वॉरियर अपने मेरिडियंस को पावरफुल बनाना चाहता है तो उसके लिए उसको अपने मेरिडियंस को वापस बनाना होगा, रिकवर करना होगा। इसके लिए उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी थी। मैं जब यहाँ पर एक एम्परर था तो उस जगह पर मैंने यहाँ पर अपने आप को पावरफुल बनाया था और रेलम के यहाँ पर मैंने कम से कम 16 या 17 मेरिडियंस को रिकवाइंड किया था। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर कम से कम 13 या 14 को तो कर लेना ही चाहिए, क्योंकि इसके साथ में मेरे जो एनर्जी पूल है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है। यहाँ पर रोहन मन ही मन सोचता है और इतना कहते हुए फिर से वो गोलियां खाने लगता है। गोलियों को वो ऐसे खा रहा था जैसे कि वो लॉलीपॉप खा रहा हो। हे भगवान, अगर कोई बंदा इसको देख लेता ना तो उसके साथ में बेचारा तो यहीं पर ही मारा जाता। तो वहीं दूसरी तरफ है वो अगले पल यहाँ पर उसके अंदर से एनर्जी ब्लास्ट होता है और उसी के साथ में ही ये आखिरकार मैं यहाँ पर एडवांस स्टेज के ऊपर पहुंच चुका हूँ। ये आखिरकार येलो रेल्म मैं यहाँ पर तुम्हें सरपास कर ही दूंगा जल्दी। इसी बीच यहाँ पर दूसरी जगह का भी सीन दिखाया जाता है, क्योंकि अब इस जगह पर वो साधना पूरी करते हुए बाहर आ चुका था। अपने कल्टीवेशन से बाहर निकलते हुए जब वो बाहर निकल कर आता है तो उसी बीच, क्या नाइन्थ प्रिंस आप रेडी हो गए? तो उसके साथ में यहाँ पर वह रोहन कहता है, हाँ बिल्कुल, क्या तुम्हें कुछ दिखाना है? उसके साथ में वो जल्द ही अपने आप को रेडी करता है और फिर उसके बाद में अपने सामने एक पंच मारते हुए कहता है, ये देखो मेरा एलिफेंट फिस्ट ड्रैगन आर्ट। इतना कहते हुए जैसे ही वो अपने सामने पत्थर पे वार करता है कि वो पत्थर वहीं पर ही चकनाचूर हो जाता है। उस चीज को देखते हुए रमा बहुत ज्यादा खुश थी। ये आखिरकार आपने एक कर ही दिखाया, आप पावरफुल हो गए हैं, बहुत पावरफुल, और इसके बाद में तो कोई भी आपका यहाँ पर पंगा नहीं ले सकता है।
रमा बड़ी खुश लग रही थी उस चीज को देखते हुए कि रोहन ने अभी अपनी लेवल अप को ब्रेक थ्रू कर लिया है। मैंने कर तो लिया है, लेकिन अब मुझे यहाँ पर अपने लिए एक सोड चाहिए। यहाँ पर जो रोहन था वो उससे कहता है, तो उसकी बात सुनते हुए वो बताती है, फिर तो इसके लिए आपको मार्केट जाना होगा और वहीं पर ही आपको कुछ मिल सकता है। ठीक है, एक काम करो, तुम यहाँ पर माँ का ध्यान रखो, मैं मार्केट जाकर आता हूँ। इतना कहते हुए जो रोहन था वो फिर से वहां से निकल जाता है और जल्द ही वहां के मार्केट पहुंच जाता है। वो वहां के एक सबसे बड़े शॉप के सामने खड़ा हुआ था, जो इस डेन सिटी की सबसे ज्यादा टॉप 3 पावरफुल स्टोर्स के अंदर से एक था। मुझे लगता है कि अंदर मुझे वो सारी चीजें मिल सकती है। रोहन वहीं पर ही सोच विचार कर ही रहा था कि अचानक से, जेंटलमैन क्या हुआ, आपको क्या कुछ यहाँ पर चाहिए, क्या आपको कोई पिल्स वगैरह चाहिए? तो उसकी उस चीज को देखते हुए यहाँ पर जो रोहन था वो बड़ा हैरान, हाँ ये मेरे पीछे कब आया? अचानक से रोहन को महसूस होता है कि वो बंदा उसको सेंस नहीं कर पाया था, तब वो उसके पीछे आया था। मुझे लगता है कि ये यहाँ पर कोई बड़ा वॉरियर हो सकता है। लेकिन उसकी बातों के ऊपर कोई ध्यान न देते हुए जो अभी पीछे से एक और वॉरियर आया था जो दिखने में बुजुर्ग सा था, वो कहता है, मेरा नाम उत्कर्ष है और मैं इस पिल मार्केट का एक केमिस्ट हूँ। क्या आपको कोई रिफाइनिंग पिल या कुछ ऐसी पिल चाहिए जिसके साथ में आप अपने आप को पावरफुल बना सके? तो उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर रोहन कहता है, हाँ, बात कुछ ऐसी कि मुझे यहाँ पर क्वी गैदरिंग पिल्स चाहिए, कम से कम वो 50 होनी चाहिए और उसके बाद मुझे 30 बॉडी डिफाइनिंग पिल्स भी चाहिए होगी। यहाँ पर जैसे रोहन वो शब्द कहता है तो उसके साथ में ही जो सामने वाला वो उत्कर्ष था वो हैरान और हैरानी से आंखें खोली हुई फिर देखने लगता है। हाँ, आप मजाक कर रहे हैं क्या मेरे साथ में? आपको इतनी सारी पिल्स क्यों चाहिए? लेकिन अब वो ज्यादा सोच विचार नहीं करता है और वो कहता है, चलिए अंदर, आपको वहां पर वह सब कुछ मिल सकती है। उसके साथ में ही यहाँ पर वो उसके लिए वो सारी चीजें तैयार कर देता है जो जो यहाँ पर रोहन को चाहिए थी। वहां पर वो जल्दी ही अब उस चीज को कैलकुलेट करने लगता है और कहता है कि टोटल मिलाकर आपके यहाँ पर 80,000 सिल्वर कॉइन्स हो चुके हैं और यहाँ पर अगर आपको मैं डिस्काउंट देता हूँ तो 72,000 सिल्वर कॉइन्स आपके हो चुके हैं। तो उसके बाद में ये चलो ठीक है, ये लीजिए आपके सारे सारे सिल्वर कॉइन्स। अब यहाँ पर रोहन को पैसों की कीमत की कोई भी जरूरत नहीं थी। अब तो ये बोलता ना 1 लाख दे दे मेरे को, तो 1 लाख ही दे देता मैं तो उठाकर। आखिरकार रोहन बड़ा अमीर आदमी हो गया था। उसके साथ में ही यहाँ पर रोहन जल्दी से अपने पे कर देता है। तो उसके बाद में यहाँ पर वो एल्डर पूछता है, यंग मास्टर रोहन, क्या आपको कुछ और भी चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो सारी चीजें ले आऊंगा। तो उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि आपके पास में वो सब कुछ हो सकता है। वो सब कुछ, इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर कुछ वेपन चाहिए? हाँ, मुझे वो वेपन ही चाहिए, क्या आपके पास में मिलेंगे? तो उसके बाद में वो कहता है, नहीं, वो मेरे पास में तो नहीं है, लेकिन मुझे एक जगह है जहाँ पर वो मिल सकते हैं। मुझे क्या आप बता सकते हैं? हाँ, जरूर। इतना कहते हुए वो जल्दी से अपने पीछे एक मोटे को देखने लगता है, लेकिन उस मोटे को अचानक से कुछ समझ में आता है। नहीं मालिक, मैं नहीं जा रहा। आप मेरे को नहीं वहां नहीं भेज सकते। मैं नहीं जाऊँ उस चुड़ैल के पास में। वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो मेरे ऊपर यहाँ पर जादू टोना कर देगी और मैं वो खा जाएगी। उसके साथ वो मोटा रोने लगता है। तो उसकी बात सुनते हुए, मैंने तुमसे क्या कहा, जाओ और यहाँ पर जो यंग मास्टर रोहन है ना, उनको जल्दी से रश्मिका के पास में ले जाओ। वो हमारी बॉस की जो वाइफ है उनके पास में, ठीक है? तो उसकी बात सुनते हुए, नहीं, मैं नहीं जा रहा मालिक, आप मेरे को मार दो। लेकिन उसकी बात सुनते हुए, क्या मार दो? नहीं, मैं तो यहाँ पर तुम्हारी सैलरी काट लूंगा। लेकिन उसकी बात सुनते हुए, क्या सैलरी? नहीं, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वो मोटा बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है, आओ चलो यंग मास्टर रोहन, आप क्या मेरी लंका वंका लगाना चाहते हो? उसके साथ में वो बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था, लेकिन वही उसके साथ में वो समझ गया था कि अगर वो बाहर नहीं गया तो जान की जगह उसकी सैलरी जाएगी और सैलरी के मारे तो यहाँ पर वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। लेकिन अब उसके साथ में वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो उसके साथ में ही रोहन उससे पूछता है, दोस्त तुम्हें क्या हो गया यार? तुम यहाँ पर जब उस लड़की के बारे में जाने कि यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर जो लेडी रश्मिका है उनके पास मेरे को लेकर जाना है, तो तुम डर क्यों गए थे? क्या वो बहुत ज्यादा भयानक दिखती है? तो उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर वो मोटा कहता है, हाँ भयानक? अरे भयानक नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा सेक्सी डेमन लेडी है। इतनी ज्यादा सेक्सी कि आप देखते यहाँ पर उसको पिघल जाओगे। हाँ, इतनी ज्यादा सेक्सी है क्या? हाँ, बहुत ज्यादा हॉट भी है। अगर उसको आप देख लोगे ना तो आप कहोगे कि क्या भला बनाई है।
तो फिर तुम वहां पर जाने से डर क्यों रहे थे? रोहन उसकी बात देखकर यहाँ पर हैरान। तो उसकी आत्मा कहता है, अरे मैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि आज तक जितनी भी जनों से यहाँ पर उन्होंने शादी की है ना, वो बेचारे अपने हनीमून नाइट के अंदर ही मारे गए हैं। बेचारे पता नहीं उनके साथ में क्या कांड किया होगा उन्होंने। वो जितनी ज्यादा अच्छी दिखती है ना, उससे तो कहीं ज्यादा खतरनाक है। जितने भी शॉप्स के ओनर्स के साथ में उन्होंने शादी की है ना, तो उन लोगों की मौत हो जाती थी अगले रात को। और हनीमून का तो पता नहीं कि वो करते भी थे या नहीं। तो उसकी बात सुनते हुए, क्या वो इतनी ज्यादा खतरनाक है? यहाँ पर रोहन हैरान। लेकिन देखते ही देखते आखिरकार वो यहाँ पर वेपन सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं और उसके साथ में ही वो लोग अंदर जाने के लिए करने लगते हैं। लेकिन वही गार्ड उनको रोक लेता है और कहता है, तुम लोग 1 मिनट रुको यहीं पर ही, मैं अंदर जाकर यहाँ पर जो लेडी रश्मिका है उनको बता देता हूँ। तो उसके साथ में ही वहां पर वो जाकर बता देता है। बताने के लिए वो खुद नहीं, वहां पर एक लड़की गई थी, क्योंकि लड़के तो वहां पर जा नहीं सकते थे, लड़कों की तो फटती थी उसके पास में जाने से। तो उसके साथ में ही वो लड़की जाती है और कहती है, लेडी रश्मिका, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर कुछ बायर्स आए हैं, वो अपने लिए कुछ हथियार खरीदना चाहते हैं। उसके साथ में वो कहती है, अच्छा बायर, वो किस तरह का दिखता है? तो वो लड़की कहती है, वो शायद टीनेजर होगा। टीनेजर? चलो ये तो अच्छी बात है, एक काम करो, जल्दी से उसको अंदर लेकर आ जाओ। इतना कहते हुए यहाँ से वो लेडी निकल जाती है। लेकिन वहीं जैसे वो निकलती है, नहीं नहीं रुको, मैं तुम्हारे साथ में चलती हूँ। इतना कहते हुए वो लोग सीधे यहाँ पर उस हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर रोहन को बिठाया गया था। रोहन अभी अपने सामने ड्रिंक्स रखी हुई थी, उन सभी को पीते जा रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर दरवाजा खुलता है, रोहन उस चीज को देखता है तो वो हैरान रह जाता है। हाँ, ये वाह क्या बात है, ये तो कत्ते माल है बे। उसके साथ में ही रोहन देखता है कि उसके सामने एक लाल कपड़ों के अंदर लड़की सीधे बढ़ते हुए उसकी तरफ आ रही थी। दिखने में उसकी आंखें पर्पल, ब्राउन हेयर्स और बालों के अंदर पिन लगा हुआ था और बड़े बड़े विचार तो थे ही। फिगर बहुत ज्यादा मस्त। और उसके साथ में अंदर आते हुए कहती है, ओ मास्टर, क्या आपको यहाँ पर कुछ चाहिए? वो जैसे ही अंदर आती है तो रश्मिका अपने सामने बैठे हुए रोहन से कहती है। तो उसके साथ में ही रोहन कहता है, हाँ हाँ, मुझे कुछ हथियार बाय करने हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मोटा फटी हुई आंखों के साथ में देखने लगता है। ये क्या, मैं समझ नहीं पा रहा। लेकिन इसके बाद में वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन रश्मिका उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती और रोहन को सीधे वहां से ले जाती है। चलिए मेरे साथ में, मैं आपको वहां पर ले चलती हूँ जहाँ पर आपको सारे हथियार देखने को मिलेंगे। लेकिन जब वो वहां से चले जाते हैं तो मोटा कहता है, मेरी जान बच गई। लेकिन इस बंदे को ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? ये यंग मास्टर रोहन आखिरकार है क्या चीज? लेकिन उसी बीच देखते ही देखते यहाँ पर जो रश्मिका थी वो रोहन को लेते हुए एक आर्मरी के अंदर ले आती है। वहां पर आसपास के अंदर बहुत से हथियार से रखे गए थे, अलग अलग तरह के। और जैसे यहाँ पर रोहन उस रूम के अंदर पहुंचता है तो उसके साथ ये यहाँ पर क्या कर रही है? मेरी ड्रैगन सोर्ड। उसके साथ में अचानक से वो अपने सामने देखता है तो वो पाता है कि उसकी ड्रैगन सोर्ड उसके सामने पड़ी हुई थी। हालांकि वो आधी टूटी हुई और बहुत बुरी तरह से घायल लग रही थी। उस सोर्ड के ऊपर एक ड्रैगन फेस बनाया गया था, उसकी आंखें बिल्कुल शाइनी चमक रही थी। लेकिन उस चीज को देखते ही रोहन जल्दी से उसको चाकर उठा लेता है। मैं तुम्हें वापस मिल गया। लेकिन वही रश्मिका कहती है, ओह ये सोर्ड तो क्रैक है, क्या आप इसको बाय करना चाहेंगे? तो रोहन कहता है, हाँ हाँ, मुझे ये बाय करना है। तो उसके साथ में ही रश्मिका बताती है, हाँ ठीक है, अगर आपको इसको बाय करना है तो मैं आपको इसको उसी प्राइस के अंदर बेच सकती हूँ जिस प्राइस के अंदर इसको मैंने बाय किया था। रश्मिका बड़ी हैरान, ये बंदा पागल है क्या, एक टूटी हुई सोर्ड को ले रहा है। लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकती थी तो वो मान जाती है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर रश्मिका का दिमाग बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ जाता है और सीधा जाकर यहाँ पर वो पीछे से जाकर रोहन को पकड़ लेती है। हे मेरे यंग मास्टर रोहन, ये देखिए आप क्या ब्रोकन सोर्ड को देख रहे हैं। आपके पीछे इतनी ज्यादा प्यारी सी, खूबसूरत सी, सेक्सी सी दिखने वाली लड़की खड़ी है। क्या आप मेरे साथ में कुछ नहीं करना चाहेंगे? छोड़िए इन सोर्ड बोर्ड को, आप तो मेरे साथ में मजे लीजिए। उसके साथ में यहाँ पर रश्मिका उसको जोर से पकड़ती पीछे से और उसको सेड्यूस करने लगती है। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर रोहन जल्दी से उससे अलग हो जाता है। मुझे ना ये सोर्ड चाहिए। उसके साथ में जल्दी से रोहन एक सोर्ड की तरफ इशारा करने लगता है। सोर्ड, धत तेरी की, ये लड़का पागल वागल है क्या? मैं खुद इसके सामने आ रही थी और इसको ये सोर्ड चाहिए।
रश्मिका हैरान, और उसके साथ में ही वो कहती है, हाँ ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, और इसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह से है, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग और लाइट। यहाँ पर इनके साथ में आप इसका यूज कर सकते हैं, और इसकी जो कीमत होगी वो यहाँ पर 30,000 सिल्वर कॉइन्स होने वाली है। तो उसके साथ में यहाँ पर जो रोहन था, जैसे वो उसको बताती है और उसकी तरफ देखती ही है कि अचानक से वो पाती है कि रोहन वहां से गायब हो गया। ये लड़का, मेरे को ये लड़का चाहिए, अब मैं इसके पीछे छोड़ने वाली नहीं हूँ। रश्मिका अपने पैर को जोर से जमीन के ऊपर गिराती है, और उसके बाद में पीछे पलट देखती है तो पाती है कि रोहन है ना, पहले से ही वो दोनों तलवारें निकाल कर वहां से भाग जाता है। आप मेरा बाहर वेट आ जाइए, मैं बाहर आपका वेट करता हूँ। रोहन इतना कहते हुए बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये बंदा बड़ा इंटरेस्टिंग है और है भी बहुत ज्यादा क्यूट। ये तो मेरा है, इसके साथ में तो मैं रासलीला मचाऊंगी। उसके साथ में यहाँ पर बाहर का सीन दिखाया जाता है। अभी दूसरे हॉल के अंदर, एर्थ प्रिंसेस, ये लीजिए, इस मील को एंजॉय कीजिए। यहाँ पर एक प्रिंस बैठा हुआ था जो अपने सामने बैठी हुई एक खूबसूरत सी प्यारी सी लड़की को कुछ ड्रिंक्स दे रहा था। तो उसके साथ में वह कहती है, अरे मैं तो केवल यहाँ पर लेडी रश्मिका से मिलने आई हूँ। आप मुझे यहाँ पर इस तरह ट्रीट ना करें तो कोई बात नहीं। वहां पर अभी जो वो सामने बैठा हुआ प्रिंस था वो एक फर्स्ट प्रिंस था, लेकिन उसी बीच जहाँ पर वो बातें कर ही रहे थे कि अचानक से पीछे से रोहन निकलकर बाहर आ जाता है। ए कचरे, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? और तू अंदर क्या कर रहा था? लेडी रश्मिका कहाँ है? अब ये मत कहना कि तूने यहाँ पर लेडी रश्मिका के साथ में कांड कर दिया है कोई। जैसे फर्स्ट प्रिंस यहाँ पर रोहन को देखता है तो रोहन को देखते ही वो बड़ा गुस्सा जाता है और उससे कहता है, कमीने तू घर चल, तेरी माँ को बताऊंगा कि तू क्या लौंडियाबाजी कर रहा था। लेकिन उसी बीच पीछे से रश्मिका निकलकर बाहर आती है और कहती है, फर्स्ट प्रिंस, आपको इस तरह से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अभी यहाँ पर मेरे इस वेपनरी हॉल के अंदर हैं, तो इसी वजह से आप मेरे गेस्ट के साथ में ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। ये मेरे मास्टर है मास्टर, तो इसी वजह से इनसे बात ना करे। तो उसी चीज को देखते हुए अचानक से यहाँ पर प्रिंस को गुस्सा बढ़ जाता है, क्या मेरे साथ में इस तरह से बात की जा रही है? लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो दूसरी लड़की थी वो हैरान, क्या एक प्रिंस के साथ में केवल इस लड़के के लिए इस तरह से बात की जा रही है? क्या ये लड़का कोई स्पेशल है? लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो रोहन था वो यहाँ पर मन ही मन सोचने लगता है, अरे ये क्या हो गया इन्हें, मैंने क्या बिगाड़ दिया इनका? अरे मैंने कोई इनकी लोंडिया भगा ली है? ये तो मेरे खुद के पीछे पड़ रही थी। चल चल रोहन, निकल जाए यहाँ से, वरना आज तेरे यहीं पर ही पकवान पकौड़ा बन जाएगा। इतना कहते हुए वो कहता है और बोलता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद वो जल्दी से सारी पेमेंट कर देता है और वहां से निकल जाता है। जब वो वहां से निकलता है तो उसके साथ में रश्मिका बड़े ही प्यार से उसको देखते हुए कहती है, मेरे चार्मिंग प्रिंस, आप कहाँ जा रहे हैं? आप आइए ना, हम लोग यहाँ पर मजे करेंगे। और ये सब कुछ करते हुए एपिसोड ये पर ही खत्म हो जाता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, और बताना जरूर कि एपिसोड कैसे लग रहे हैं। चलिए सायोनारा।